हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिविजुअल का क्या रोल होता है एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने में, एयर पोल्यूशन को रोकने में। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। एयर पोल्यूशन अकर्स व्हेन डेंजरस पार्टिकल्स, गैसेस एंड केमिकल्स आर रिलीज्ड इन द एयर। सो बेसिकली जब कोई ख़तरनाक पार्टिकल्स, ऐसी कोई गैसेस या केमिकल्स हम एयर में रिलीज़ आउट कर देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये हमारी फैक्ट्रीज से डेंजरस केमिकल्स और गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, तो उसी से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। द पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर कैन बी फाउंड इन व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? Pollutants are those substances that are going to cause pollution. So किस किस चीज़ से पोल्यूशन हो सकता है हमारा? व्हीकल्स से हो सकता है, कार्स, ट्रक से हो सकता है, फैक्ट्रीज से हो सकता है, इंडस्ट्रीज़ जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे हो सकता है, पावर प्लांट से हो सकता है, ऐसे बड़े बड़े प्लांट जिससे पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है, या फिर कंस्ट्रक्शन एरिया से पोल्यूशन हो सकता है। तो ये आप व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं अपने आंसर के। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाई डू वी नीड टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। तो आप इसका टॉपिक ऐसे दे सकते हैं, रीजंस टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। पेपर में आप लिख सकते हैं ऐसे हेडिंग, एंड देन आप अंदर लिखेंगे रीजंस। फर्स्ट रीज़न इज़ reducing pollutants in the air is important for human health and environment. pollutants को कम करेंगे तो ये किस किस चीज़ों के लिए ज़रूरी है? ह्यूमंस की हेल्थ के लिए ज़रूरी है और एनवायरनमेंट की भी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, इसलिए हमको एयर पोल्यूशन प्रिवेंट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ poor air quality has harmful effects on human health, particularly the respiratory and cardiovascular systems. So humans के कौन कौन से body parts affect हो रहे हैं? Respiratory system affect हो रहा है, that means lungs affect हो रहा है, and cardiovascular system मतलब कि जो हमारा heart है वो भी affect हो रहा है। lungs affect हो रहा है, हमको पता है क्यों? क्योंकि हम जो इनहेल कर रहे हैं एयर जो कि पोल्यूटेड एयर है वो सीधा लंग्स में जा रही है, राइट। तो वहाँ से लंग्स ख़राब हो रहे हैं और फिर लंग्स से वो एयर हार्ट में जाती है, फिर हार्ट उसको पूरा हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो हार्ट पे भी इल इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। पोल्यूटेंट्स कैन ऑल्सो डैमेज प्लांट्स, बिल्डिंग्स, स्मोक और हेज कैन रिड्यूस विजिबिलिटी। सो जो पोल्यूटेंट्स है ना वो प्लांट्स को भी डैमेज कर रहे हैं, सिर्फ ह्यूमंस को नहीं कर रहे हैं। कैसे डैमेज कर रहे हैं वो प्लांट्स को? यहाँ पर आप ये वाली फ़ोटो देखिए। प्लांट्स के साथ क्या होता है कि अगर पोल्यूटेंट्स हैं आसपास एनवायरनमेंट में तो वो जाके लीफ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। लीफ पे डिपॉजिट हो जाने के बाद, जैसे पोल्यूटेंट मान लो सल्फ़र डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट है, तो ये क्या करता है, ये ब्लीच कर देता है, ब्लीच आउट कर देता है किसको? क्लोरोफिल को। और हमको पता है कि क्लोरोफिल की ज़रूरत किस में होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होती है, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो प्लांट विल इवेंचुअली डाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रीन कलर का जो हमारा पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो गायब होता जा रहा है इस पोल्यूटेंट की वजह से। सिमिलरली एक पोल्यूटेंट होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है? ये प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ लीफ करता है, अपने वक्त से पहले प्लांट की लीव्स गिरने लग जाती हैं। तो लीव्स ही नहीं होगी तो फूड कौन बनाएगा? लीव्स फूड बनाती है प्लांट का, तो फूड ही नहीं बनेगा तो फिर प्लांट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। देन हम देखते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स पे भी अफेक्ट पड़ता है। लाइक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एयर पोल्यूशन का, हमें ताजमहल पर देखने को मिला है। ताजमहल पहले ऐसे दिखता था और अब ऐसे दिखता है, क्यों? बिकॉज ऑफ एसिड रेन। जो पोल्यूटेंट्स है हमारे इन्वायरमेंट में वो जाकर मिल जाते हैं रेन के साथ, और जब वो रेन होती है, रेन पड़ी तो उसने रिएक्ट कर दिया मार्बल के साथ में, और फिर हमको दिख ही रहा है कि कलर चेंज हो गया ताजमहल का। देन हम अगर इस पर आएँ तो विजिबिलिटी भी अफेक्ट करता है, क्योंकि स्मोक आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पे स्पेशली दिल्ली का क्या हाल रहता है, और इवन बाकी स्टेट्स का भी बुरा हाल ही होता होगा, जो पूरे में स्मॉग हो जाता है। स्मॉग क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग। तो इससे क्या हो रहा है कि पूरा लेयर ऑफ स्मोक और फॉग हमें देखने को मिलता है मॉर्निंग टाइम पर, और बहुत बार तो आफ्टरनून तक भी, जब बहुत ज़्यादा स्मॉग हो जाता है।
तो इससे क्या होता है, हमारी विजिबिलिटी लो हो जाती है, हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखती। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं दिख रही हैं दूर की उतनी क्लियरली जितनी विदाउट स्मॉग दिखती हैं। सो ये सब रीजंस की वजह से हमको प्रिवेंट करना चाहिए एयर पोल्यूशन को। नाउ हम देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहले अवॉइड बर्निंग लीव्स, ट्रैश एंड अदर मटेरियल्स। तो जनरली क्या होता है कि आप देखते होंगे सड़क पे ऐसे सिनेरियो की बहुत सारी लीफ इकट्ठी करी, उसको जला डाला ताकि उनसे टू गेट रिड ऑफ देम। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज यहाँ पे आप देखिए कितना ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, तो हमको ये सब अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस और एलिमिनेट फायरप्लेस एंड वुड स्टोव यूज़। तो अगर आपके घर पर लकड़ियाँ जला कर खाना बनाया जा रहा है तो उसको कम करना चाहिए, या फिर अगर फायर प्लेस है इस तरह की कि आपके घर पर, तो उसको भी आपको कम करना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, एक तो हम वुड यूज़ कर रहे हैं तो हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, वो भी गलत है, प्लस हम उस वुड को जला रहे हैं तो उससे पोल्यूशन हो रहा है। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो जाती हैं। तो वी शुड नॉट यूज़ फायर प्लेस एंड वुड स्टोव। नेक्स्ट पॉइंट आता है चूज़ अ क्लीनर कम्यूट, शेयर अ राइड टू वर्क प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। क्लीनर कम्यूट मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए हम क्या यूज़ करें, ऐसी व्हीकल्स यूज़ करें जो कि क्लीन हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो। या तो हम ये करें, या तो हम क्या करें कि हम शेयर कर लें। जैसे कि आपने देखा होगा ओला उबर पर आजकल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, तो शेयर कर कर किसी के साथ मिलकर चले जाए। अगर घर में 4 लोग काम के लिए निकल रहे हैं सुबह, तो इफ़ पॉसिबल एक दूसरे को छोड़ते हुए अपने ऑफिस चले जाएं, ऐसे कर लें। या फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें लाइक बसेस, ट्रेन एट्सेट्रा। फिर नेक्स्ट आता है कंबाइन एरेंड्स एंड रिड्यूस ट्रिप। जैसे अगर आपको बाहर मार्केट से कुछ सामान लेने जाना है और किसी और फैमिली मेम्बर को भी लेने जाना है, तो ये मत करिए कि पहले वो स्कूटी ले जाए फिर मैं ले जाऊंगा। एक साथ ही निकलिए, और हो सके अगर पास में ही काम है तो वॉक करके वहाँ पे चले जाइए, ना कि स्कूटी यूज़ करके या साइकिल यूज़ करके चले जाइए। तो उससे क्या होगा, आपकी मनी भी सेव होगी। फ्यूअर ट्रिप्स मोर मनी। नेक्स्ट इज़ स्टॉप बर्निंग वेस्ट मटेरियल। तो क्या होता है जनरली कि बहुत सारा जैसे डंपिंग एरियाज़ में ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो वो सीधा सीधा उसमें आग लगा देते हैं। ऐसा सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटिंग होता है एनवायरनमेंट पे। आप देख ही सकते हैं कैसे ग्रेइश ब्लैक पूरा स्मोक निकल रही है, वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। सो दिस शुड बी अवॉइडेड। इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं ऑफ द वेस्ट मटेरियल, और जो रिसाइक्लेबल मटेरियल्स हैं उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स। देन रीफ्यूल योर कार इन द इवनिंग व्हेन इट इज़ कूलर। तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि जब आप पेट्रोल या डीजल भरवाने जाते हैं तो आप शाम के टाइम जाइए या फिर सुबह के टाइम जाइए, आफ्टरनून के टाइम पे मत जाइए जब बहुत ज़्यादा धूप होती है। क्यों? क्योंकि सनलाइट से या हीट से हमारा जो ये प्रोडक्ट है पेट्रोलियम, ये एक्सपैंड कर जाता है। कोई भी चीज़ को हम हीट करते हैं तो उसका साइज़ बढ़ जाता है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि एक्सपेंशन की वजह से आप जितना पैसा दे रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, उसमें आपको कम अमाउंट मिल रहा है। बिकॉज एक्सपेंशन से क्या हो रहा है, डेंसिटी जो है वो कम हो जा रही है। जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि वो वार्म है। आपको पता ही होगा कुछ हीट करता है तो पार्टिकल्स आपस में ज़्यादा तेज़, उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आप जितना अमाउंट ऑफ मनी पे कर रहे हैं उसमें आपको कम अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम मिल रहा है, क्योंकि एक दूसरे से दूर चले गए हैं पार्टिकल्स। यही चीज़ आप मॉर्निंग में करेंगे तो टेम्परेचर कम होगा, कूलर हो जाएगा, कूल होने के बाद वापस से पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, तो आपको सेम पैसे में ज़्यादा पेट्रोल चढ़ेगा। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूलिंग। जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए, क्योंकि हमारी बसेस किससे चलती है, सीएनजी से चलती है, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है। या फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी, अगर आपको अपना ही व्हीकल यूज़ करना है तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय कर सकते हैं, या फिर सीएनजी कार्स बाय कर सकते हैं। देन कारपूलिंग इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर ड्राइविंग
वही जो मैंने अभी ऊपर बताया था कि ओला उबर का शेयर कर कर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने का कॉन्सेप्ट चला है, वो कारपूलिंग ही है। देन नेक्स्ट इज़ स्विचिंग ऑफ द लाइट्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्विच ऑफ लाइट्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज़, लाइट बंद करके रूम से बाहर जाए। सिर्फ लाइट से क्यों, पंखा, फ़ैन और भी कोई अप्लाइंस है तो उसको बंद करके बाहर जाए। अगर वो यूज़ में नहीं आ रहे तो फालतू में उसको क्यों जला के रखना है। इससे आपका भी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, प्लस जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं उसमें भी हमें कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें कम रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल बेनिफिट एनवायरनमेंट को भी है और आपको भी है। नेक्स्ट इज़ अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स, पटाखे मत जलाइए। पटाखे जलाना आई बिलीव इज़ लाइक पैसों में आग लगाना, प्लस एनवायरनमेंट को भी हार्मफुल होता है। सो वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ फायर क्रैकर्स। यूज़ फ़िल्टर्स फॉर चिमनी। जो भी हम बना रहे हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ में बन रहा है, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो गैसेस होते हैं, उसमें बहुत सारा पोल्यूटेंट्स होता है। ये पोल्यूटेंट्स अगर डायरेक्टली हम एनवायरनमेंट में भेज देंगे तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। इसलिए ये यहाँ पर हमारा एक फ़िल्ट्रेशन सिस्टम ज़रूर होना चाहिए चिमनीज़ के अंदर, ताकि जो भी बाहर चीज़ निकल रही है वो फ़िल्टर आउट होके निकले। जो केमिकल सब्सटेंसेस, जो टॉक्सिक गैसेस हैं, उसको अगर हम अंदर रोक सके, टॉक्सिक कितना हो सके उसको रोक सके एनवायरनमेंट में जाने से, तो बेटर रहेगा। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, क्यों हमको इसको रोकना चाहिए और इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। सो अगर पसंद आए वीडियोस तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ।